जय श्री राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जय बिहार, जय परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 21/1/2026। काफ़ी प्रयास के बाद बहुत कुछ मिला और जो मैं पूर्व में बोलता आया वो बताऊं। उससे पहले मैं आज कुछ हकीकत खोलना चाहता हूं और साथ ही साथ ये आप लोगों के बीच कंफर्म करना चाहता हूं कि आप आज, कल, परसों अब नहीं इंतजार करना है बरसों। आज, कल, परसों अब इंतजार नहीं करना है बरसों। परंतु कुछ भी बताओ उससे पहले आप लोगों से सादर अनुरोध है। बहुत मेहनत किया हूं, भले ही कुछ लोगों को नज़र नहीं आता, पड़ोसी को अब्बा कहकर खुश होते हो, तो वैसे लोगों की मानसिकता को मैं नहीं बता सकता। और आप भी जानते होंगे कि जिहादी प्रवृत्ति के लोग जो अपने परिवार के मामी, मौसी, फुआ को छोड़ नहीं सकते, सांख्यिकी में जिहाद फैलाया, बांग्लादेशी मूल रूप से, जिन्होंने आज तक काम तो सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अंत में दिखावे के लिए, लेकिन पनौती। वैसे लोगों की बात करने से पहले बताना चाहता हूं कि आज का यह वीडियो आपके अंतिम प्रकाष्ठा को जब मिलेगा तो अंतिम प्रकाष्ठा की सारी बातें बताएगा। आपने देखा होगा, आज आप लोगों से सादर अनुरोध है कि अगर आप अंतिम दौड़ तक शामिल हुए हैं तो इसमें अपना अंगूठा लगा के जाए। और जो वीडियो देखते हैं और अंतिम दौड़ में नहीं है, वो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि सांख्यिकी एक बार वही डायलॉग पुनः याद आएगा कि एक सिंपैथाइजर मैं हूँ, अगर साइन कर दिया ना तो चले जाओगे। और वो हुआ था, जिद के आगे नहीं माने तो वही हुआ था। और वैसे लोग जो शेष बच जाते हैं, अगर ज़्यादा अकबकार हैं, तो उनके लिए भी कहना चाहूँगा, कहने की औकात तो नहीं है लेकिन कहना चाहूँगा इशारों में, कि आप लोग अपना भविष्य चाहते हैं तो मेरा कार्टून बनाने से कुछ नहीं होगा। आपकी लड़ाई भी है ना, हम ही को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि है ना यहाँ पे ना लूटने वाले ढेर बैठे हुए हैं। इसलिए कुछ भी कमेंट करने से पहले, मेरा कार्टून बनाने से पहले, मेरे बारे में आप शब्द बोलने से पहले मेरी मेहनत को देखिए। और अगर आप में औकात है, ताकत है, तो मुझे झूठा साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ, मैंने लोगों को ठगने का प्रयास किया। मैं उन लोगों की तरह नहीं जो यहाँ से फ़ोन करके, वहाँ से फ़ोन करके, आपस में लड़कों से बात करके, अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत कुछ खोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा आप लोगों से कि मेरी मेहनत पे अगर आपको नाज है कि एक अकेला व्यक्ति ने, जिसके पीछे सैकड़ों की संख्या में टुटपुंजिए लोग, फ्रॉड लोग पड़े हुए थे, अनाप शनाप कमेंट करते थे, अब उनको सच्चाई दिखने जा रही है। तो इसलिए अनुरोध है कि लाइक और डिसलाइक करना नहीं भूलें। और साथ ही साथ मैं वीडियो के आरंभ में ही चेतावनी देते रहा कि वैसे लोग जो सरकार के विरुद्ध या अन्य के विरुद्ध या मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, उनको बकसने वाला भी नहीं। और आप लोगों से अनुरोध है कि जिनको मना करने के बावजूद आपको लूटा गया, तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं। आप लोग अपना वसूली किस तरह से करेंगे, छोड़ देंगे तो मूर्खता होगी, आपका भविष्य अधर में जाएगा। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि 2-3 दिन पहले आपने देखा कि माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन दिए, और मुझे उन पर खुद से ज़्यादा, क्या भगवान से भी ज़्यादा भरोसा उन्हीं के ऊपर रहा। और यही कारण है कि मैंने अपना ध्यान सदैव उनकी ओर आकृष्ट रखा, दूसरे अन्य जगहों पर हाँ चंद लोगों के पास गया जो हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा सके। इसके अलावा मैंने कभी भी इधर उधर बेजा प्रयास नहीं किया। हाँ, जिन जिन लोगों के पास गया उन्होंने हमारी बात को वहाँ रखा। अब उन लोगों की तरह तो मैं हूँ नहीं
कि आंख के डॉक्टर की आवश्यकता है और कान के हड्डी के डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं। डॉक्टर बार बार बोल रहा है कि भाई फलना जगह जाओ, फलना जगह जाओ, लेकिन बेशर्मी। तो आज आप लोगों को जानना चाहिए कि आज जितने छुट भैया जो मेरे विरोध में खड़े हुए, वो मेरे ही पाले पोसे कुत्ते थे, चाहे हलाला वाला हो, चाहे सपोला हो, चाहे बड़े बाप वाला हो या भोपू हो। इन लोगों को कुछ नहीं, किसी ने किसी को इनके बारे में पता नहीं चलता कि जिंदा है या मुर्दा है। इन लोग ऐसे कुत्ते को जिनको खौरा लग गया बाद में, वैसे भी कहा जाता है कि कुत्तों को है ना शुद्ध देसी घी पचता नहीं। अब मैं ठहरा देसी आदमी, इन लोगों को डालडा वाला खाना पसंद था। कोई बोलता था वर्क पेटिशनर, पेटिशनर सुना, इंटरवेनर सुना, लेकिन ये वर्क पेटिशनर क्या होता आज तक किसी ने नहीं सुना। गुप्त स्रोत था। तो कोई हलाला वाला था जो कलकत्ते में धंधा करता था, लेकिन क्या भाई जिहाद फैलाता था अपने घर की महिलाओं को, रिश्तेदार में, उसको नहीं छोड़ा। और सांख्यिकी का तो मेरा कसूर ही था ना कि हम इसको मना किए थे कि ये काम मत करो, मेरे नाम पे ये काम मत करो। लेकिन नहीं, बाप रे बाप कितना बड़ा गया था। और लोगों को भाई, आपने अगले के साथ, मेरे साथ तो विश्वासघात किया ही, अगले को पैसा दिलवाने, मेरे नाम पर पैसा दिलवाने का प्रयास किया। तो अब तो जिन्होंने दिलवाया उसका भी, उससे भी पूछा जाए कि तुमने दिलवाया था, जब तुमको लगता था वो था, तुम उसके साथ विश्वासघात किए, तो तुम जो पैसा दिलवाओ वो पैसा रिटर्न करवाओ। क्या अगर गलत कर रहा हूं तो कहिए। किसी का मौसा था, किसी का नाना था, याद है ना। सब सरकार के विरुद्ध में, माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में कोई अधिकारियों का हवाला देता था कि आंदोलन करो, जबकि वास्तविक हकीकत क्या थी भाई। एक दिन काम होता था, एक दिन नहीं होता था, दूसरे दिन है ना लाल कलम चल चुका था। ऐसे तमाम फ्रॉड लोगों की मैंने सूची बनाई, बातों को आपके बीच रखा। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोग ग्रुप ग्रुप खेलते रहे। खैर, कहा जाता है ना कि सच को, यह कलयुग है, सच को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है। अमिताभ का एक डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन का, कालिया पलूंगा तेरा क्या होगा रे कालिया। भाई जिनका हुआ, मैं अभी भी कह रहा हूं, जिनका हुआ उनका भविष्य सुनहरा है। बहुत सारे लोग करीब पहुंचकर भी दूर हो गए और इसकी जिम्मेवारी उनकी ही है, क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने मदद किया या ऐसे लोगों के बीच लुटाया जो आपके काम को करने के बजाय अपने जेब भरने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। एक दिन फोटो डाल दिया, दूसरे के दिन बैठ गया। अरे इसके लिए लगन होनी चाहिए, निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। मैं जब निरंतर जाता था तो लोग कहते थे अरे पॉकेट मारने जा रहा है, ये जा रहा है, वो। मेरा जितना तौहीन किया गया, मेरी जितनी बदनामी की गई, जितने तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए गए, मैं खुल कर कहना चाहता हूं कि आज तक कोई एक महिला या जो सांख्यिकी में बहने हैं एक बार बोल दे कि मनोज वर्मा उनके साथ गलत बिहेव किया, एक कार्टून को छोड़कर, जो केस में नहीं है लेकिन बार बार फोन करती है, लेकिन उसके साथ भी अभद्रता नहीं, दीदी दीदी बोलकर ही। तो ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग हम लोगों के बीच रहे। भाई आप लोग बड़े जानकार हैं, तो बताइए, मैंने बार बार पूछा ना कि कितने का हुआ, क्या टर्म एंड कंडीशन है। जब आप काम करवाए हैं भाई, 3 दिन गए और लोग जिस जगह के बारे में बोलते हैं वहां के बारे में पूरी जानकारी, वहां पे अन्य लड़का भी मौजूद था जो साफ साफ बोला, और रिकॉर्डिंग भी है और उसकी बातें भी है और वो गवाही देने के लिए भी तैयार है। भाई याद होगा आप लोग को, ये लोग कहते थे ना कि जहां जाता हूं वहां से भगा दिया जाता, कि जो हो रहा है उसको होने दो पहले। तो जब संख्या आप बढ़ा नहीं सकते थे, जो मैं बोल रहा था, तो आपने किया तो क्या किया। वो क्रिस का गाना सुनेगा, ये लोग कहता है ना अक्सर, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का कुछ ना किया, केवल लूटने का काम किया। बोलो रे बेटा अब का किया। तो अब वो सच्चाई आपके सामने आएगा, आ ही चुका है। क्या सोच रहे हैं कि हम डेली टाइम पे टाइम बढ़ा रहे थे। जी हाँ, 2019 से यह काम संपन्न हुआ, शुरू हुआ, संपन्न नहीं, शुरू हुआ, प्रारंभ पैकटपुर मंदिर से जो देने के बाद, और जो रिपोर्टें थी जो देना था सरकार को 2022 में दे दिया गया। कोई है हिम्मत तो बताए ना। एक बड़ा नियम
गुरु जी की कृपा से बहुत बड़ा जानकार है। इसीलिए गुरु जी की कृपा से 2013 में ना सांख्यिकी छोड़ के ना चेन्नई चले गए थे सुलभ इंटरनेशनल में काम करने के लिए। उसके बाद आए तो बहुत बड़ा जानकार, काची बोलता है उसको, संस्थापक, बड़े नियम कानून बता रहे हैं। खैर ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं। अब तो उन लोगों की सामत आने वाली है, अगर आप चाहेंगे तो, जिन्होंने आपके भविष्य से खेला, चाहे आपको इंटरवेनर बनाया। क्या सोचते हैं, हमको संख्या नहीं मालूम, मैं पहले भी कह रहा था। हाँ, मैंने CWJC के लिए जो करना था किया, लेकिन मुझे मालूम था आपके बड़े बड़े रहनुमा बनते थे ना, एक आवेदन नहीं दिया था मैंने, आपके लिए आवेदन भी दिया, लेकिन मुझे मालूम था कि संख्या में वृद्धि किसी भी कीमत पे नहीं होगी। अब आपको सुनना है ना तो सुन लीजिए, संख्या में वृद्धि किसी भी कीमत में नहीं होगी, क्योंकि जो काम ऑलरेडी 2022 में संपन्न हो गए हैं तो 2025 के अक्टूबर महीना में कहां से हो जाएगा, वो भी चुनाव के समय में। लेकिन फिर भी बोला गया, हमने दिया ताकि अगर हिम्मत किस्मत साथ दे तो आपका भी भविष्य हो जाए, आपका भी भविष्य सुधर जाए। लेकिन ये असंभव था, इम्पॉसिबल था। जहां तक मैं जानता था, मैंने हर संभव प्रयास किया कि आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों का भविष्य बने, लेकिन आप लोगों ने क्या किया। हाँ, मेरा उत्तरदायित्व तो है उन लोगों का जिन्होंने मेरी मदद की और जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। मैं सदैव उनके लिए खड़ा हूं और रहूंगा। ये मानवता भी कहता, उन लोगों की तरह नहीं कि लूट लिया उसके बाद है ना मोबाइल बंद, धंधे में भी व्यस्त। अब तो आप लोग जिन्होंने आपको इंटरवेनर बनाया, जिन्होंने आपसे पैसे लिए नोटिफिकेशन खुलवाने के नाम पे, तो कागज लिए, अब तो उन लोगों की जवाबदेही बनती कि अगर आपका नहीं होता है, आपने दिया, तो वैसे नमूनों से पीए था कि एलपीए था कि कहा था, मैं जो बोलता आ रहा था। और इतना आप जानते हैं कि 100 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। कुत्ते कौन, शेर कौन, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। जिहादी मानसिकता के लोग जो जिहाद फैलाते थे, आपके भविष्य को चौपट करते थे, गुप्त स्रोत का वाला संखांकी भाइयों, अब क्या, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। 15 रुपया का नीम की, 10 रुपया का नीम की या 15 रुपया का चीम की। तो ऐसे लोग थे जो सांख्यिकी तक उनका वीडियो देखते थे। अब दिखाए ना, ज्यादा ज्यादा हमको गाली देगा और क्या देगा, लेकिन चमड़ी सबकी उतारी जाएगी। और जिनको ठगा गया, अगर मैंने ठगा तो मुझ पे भी आपको कंप्लेन करने का पूरा अधिकार है। मेरे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, हम पे जो एथी होता है वो कीजिए, हम उससे पीछे नहीं हटते। और हिसाब, हम तो लुटेरा थे। जिन लोगों को मैं बार बार कहता है, जिनका नहीं हो रहा है, जिनको कुछ करना नहीं है, वैसे कुत्ते लोग तो अफवाह फैलाएंगे, जूठन फैलाएंगे, रेबीज फैलाएंगे। रेबीज नामक बीमारी संक्रामक होती है ना, तो ये लोग रेबीज के वाहक हैं। पगला जाता है, ये ऐसा बीमारी जिसमें पगला जाता है, ये लोग पगलाए हुए थे। अब जवाब देना कि किनको दिए थे, 3 दिन के अंदर में नोटिफिकेशन हो रहा था, या तरह तरह से जो एथी कर रहे थे, सारे कागजात थे। अब कहाँ, ग्रुपों में मेरा कार्टून बनाते हैं, बनाइए। और मैं खासकर वैसे CWJC और अन्य लोगों को कहना चाहता हूं कि भाई ये आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। हम वो नहीं है, हमने सदैव अपने आप को आपका भाई माना। हमने कभी नहीं चाहा कि सरकार के विरुद्ध कोई उल्टा सीधा काम किया जाए, क्योंकि मालूम था कि एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और ये तो जबरदस्ती पे उतर आए थे ये लोग, देखते थे ना। खैर, समय अंतिम आ चुका है। 26 जनवरी को ऑलरेडी मेरे लिए बड़ा दिन होता है। 26 जनवरी को मेरे लिए बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन गलती से मैं पैदा ले लिया था। और कीड़ा काटता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, मैंने मांगा, मैंने आप लोगों से मांगा और ये किया। लेकिन आप लोगों की मानसिकता क्या थी, आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ।
और जिनका नहीं हुआ तो वो तो चाहेंगे ही ना कि मेरा नहीं हुआ है। या जिनको कुछ करना नहीं है, छक्के की तरह बैठे रखना है, नपुंसक की तरह बैठे रहना है, कलकत्ता में रहना, कभी डॉक्टर के पास गया तो कभी कोई मंत्री जी के पास फोटो डाल दिया, कभी खेत में डाल दिया। नहीं तो जो काम 2022 में संपन्न हो गया, 2025 में कैसे लास्ट में करा के दिखा रहा है, बताइए। तो तब तो ये लोग का संख्या का होना चाहिए था। मैं उन तमाम लोगों से एक बार अंत में जरूर बोलूंगा कि आज वह शुभ घड़ी आ चुकी है कि किसी भी समय आज से मेरे जन्म दिवस से पहले आपके आंखों को आने की संभावना नहीं, पूरा विश्वास है। आगे मर्जी आपकी, झूठा समझिए, मक्कार समझिए, गद्दार समझिए, लेकिन अफसोस होता है कि जो मेरे कुत्ते मेरे द्वारा पालित थे, जिन्होंने कुछ किया नहीं था, उन लोगों को अगर सांख्यिकी नहीं जाना, चाहे हलाला वाला हो, चाहे बड़े बाप वाला हो, चाहे सपोला हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों को जानने का काम किया तो मनोज वर्मा के माध्यम से किया। नहीं तो इन लोगों की औकात क्या थी, इन लोगों की हैसियत क्या थी, इन लोगों ने किया क्या था? न कभी किसी आंदोलन में आए, न कभी कुछ किया। लेकिन सही कहा कि जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने परिवार की महिलाओं के साथ अभद्रता कर सकता, और इसका साक्ष्य है। बोले अगर मनोज वर्मा झूठ, मनोज वर्मा कभी किसी के ऊपर इन लोगों की तरह झूठा एलिगेशन नहीं लगाता। अगर हिम्मत है तो बोले कि मनोज वर्मा गलत कर रहा है, कुरान पर हाथ रखकर बोले। तो ऐसे जिहादी बांग्लादेशी मानसिकता की लोग, हमने सारा काम करवा दिया। अरे कौन सा काम करवा दिया, किसका करवा दिया, जरा बता तो सही। और कौन सही है कौन गलत, ग्रुप घर बैठे ग्रुप ढेर सारे थे। अब आज आप लोगों को मैं खुलेआम साफ साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूं कि जो लोग अंतिम दौड़ में थे, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की थी, जो क्या टर्म एंड कंडीशन है ये भी जान लीजिए, बता दिया हूं, उनका हुआ है, वैसे लोगों का नहीं। कहाँ भैया, हाँ भैया याद है ना, बगल में तो 2-2 दिन हुआ, हम तो खुल के बोले थे कितना तारीख को है, कहाँ चला गया था? किसी से 10,000, किसी से 15,000, हमको तो 100 रुपया देने में या 50 रुपया देने में ना नहीं मरता आप लोग को। लेकिन आप लोग को मना किया था कि लोग फ्रॉड है, तो आप लोग दिए थे। मनोज वर्मा फ्रॉड है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल उचित है। लेकिन जो मनोज वर्मा ने अकेले अपने दम पे कर दिया ना, कुछ साथियों के सहयोग से, आप लोगों इन ऐसे लोगों की औकात नहीं थी। लेकिन फिर भी जलालत किसको झेलनी पड़ी? मैंने मांगा तो अपने लिए मांगा क्या? जो आदमी आपको मुंह चीरकर बोलता रहा, मुंह फाड़ कर बोलता रहा कि एक एक पाई का हिसाब ले लेना, वो चोर था। लेकिन जो लोग झूठ की बातों को मीठी शहद की चाशनी में लपेट कर बोलते थे, वो लोग तो बड़े अच्छे थे, बड़े आसान, बहुत ईमानदार थे। कहाँ गया कट्टर ईमानदार? मैंने कहा था कि वहां पर आपके आवेदन के बजाय टेंडर की मांग की जाती थी। क्यों नहीं औकात हुआ बोल दे कि झूठ बोला? जिनका जो माननीय के पास बोल नहीं सकेंगे वो आपका काम करवा रहे थे। वाह! तो ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जिन भाइयों को नहीं हुआ, जिनको ठगा गया है, चाहे अगर मैंने ठगा हो तो मुझे भी छोड़िएगा नहीं, मुझे भी बकसिएगा नहीं। अगर मैंने आप लोगों से ठगा है तो मुझे भी बकसिएगा नहीं। लेकिन जिन्होंने आपको पूरे अच्छे से बोरे में भरकर लूटा, उनको तो किसी कीमत पर नहीं, और उनका इलाज करने के बाद ही आगे आपकी सुनवाई होगी या आपको बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जान लीजिए कि रेबीज वाले कुत्तों के ग्रुप से अब भी दूर हो जाइए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक है। और ये सारे कुत्ते मेरे ही पाले पोसे हैं, सब किए, आस्तीन के सांप थे ये लोग, जिनका मेहनत का फल ये लोग उठाते थे, आज कहाँ? तो ऐसे लोगों से सजग रहे। और आज से आपका दिन, मेरा जन्म दिवस 26 जनवरी है, उससे पहले आप लोगों की भविष्य की खुशियां मिलने जा रही है, तो मिलने जा रही है। हो सकता है कि वो दिन आज हो, कल हो, परसों हो, ये हम नहीं बोलेंगे कंफर्म।
जानते हुए भी नहीं बोलेंगे। लेकिन वीडियो डालने का मेन मकसद यही है कि आप लोग समझ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कुत्तों का, नमूनों का वीडियो देखना है, देखते रहिए, अपना एंटरटेनमेंट करते रहिए। लेकिन अफसोस कि आप लोग ऐसे जाहिलों के चक्कर में आकर, हमने मांगा, हम तो अब अभी भी बोल रहे हैं कि हमने मांगा और सहयोग नहीं दिया होता तो ये नहीं है। मैं उन तमाम भाइयों का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद कि आपने सहयोग दिया और साथ ही साथ जगह जगह पर आवेदन दिया। हर यात्रा में आवेदन दिया मेरे कहने पर। ये काम मैंने ही शुरू करवाया था, याद है ना। पटना के बाद सबसे पहले इसको अगर चालू किया, मेरी बात को माना, तो नवादा जिला, जिसमें अपना एक भाई है तो ड्रामेबाज, लेकिन उसने मेरी बातों को मानकर नवादा में दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को टोपी लगाकर शुरू किया था। ऐसे तमाम भाइयों को धन्यवाद, उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सहयोग किया। बहुत जल्द 26 जनवरी को तो नहीं, क्योंकि अभी तो गांधी मैदान में बैठक करने की अनुमति नहीं है, लेकिन 26 के बाद किसी भी समय अचानक आप लोगों को बैठक के लिए, सेलिब्रेशन के लिए बुला सकता हूं। और उम्मीद है कि सेलिब्रेशन की झलक, क्या बोले, समझदार के लिए इशारा है, बुधना। आगे आपको जो समझना है समझिए। और इसके अलावा तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ लोक शिक्षक के आदित्य को, अध्यक्ष को, और जल संसाधन के कृपा नारायण को। इन तमाम लोगों का, इन जैसे लोगों का अगर सहयोग नहीं मिला होता तो आज आप वो मुकाम पे नहीं पड़ते। और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ और भी अन्य भाइयों का, उन तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत जल्द बोल दिया कि तो बोल दिया, धन्यवाद। मिलेंगे तो मिलेंगे और सारे काम संपन्न हो। किनका हुआ किनका नहीं अब आप लोग समझ गए होंगे। है औकात तो ये लोग बोल दे, हमको तो संख्या भी मालूम है, सारा चीज मालूम है, पहले भी कहा। ये लोग बता दे क्या टर्म एंड कंडीशन किनका करवा रहे। ये लोग तो CWJC का हवा दिए थे, हमको मजबूरन बोलना पड़ा, जानते हुए भी है ना, बोलना पड़ा, क्योंकि हमको काम निकलवाना था। क्योंकि ये लोग चाहते थे किसी का नहीं हो, ऐसे लोगों की मानसिकता थी किसी का नहीं हो, इसलिए हमने काम करते हुए, जानते हुए भी काम कहा कि CWJC, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो आप आगे बढ़ने नहीं देते। आप लोग, ये लोग दलालों के माध्यम से काम को रुकवाए हुए थे। अब जो लोग न्यायालय के शरण में गए, उनका नहीं हुआ, उनके लिए भी मार्ग है। लेकिन मेरा कार्टून बनाने से अगर आपको लगता मार्ग मिल जाता तो आप लोग बनाते रहिए, वैसे ग्रुपों में खेलते रहिए। हम पहले भी मना कर चुके थे। आगे मर्जी है आपकी, मेरा बात को मानना है या हवाई समझ कर छोड़ देना, आपको सोचिए, आप सोचिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, कभी भी मक्कारी नहीं की, कभी भी किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं की। मैं जो बोलता आ रहा था, हाँ मैंने झूठ का सहारा लिया, बीच में थोड़ा सा, सब कुछ जानते हुए भी आवेदन भी दिए CWJC के नाम पे, बोलकर बोला गया। लेकिन क्यों, आज सच्चाई खोल देता हूं, क्योंकि जानता था, और जानता था कि आप लोग काम होने नहीं देंगे, आप लोगों का जो ये नमूना आप लोग को भड़काएगा, तो इसलिए हमने किया, जानते हुए भी किया कि ये असंभव है, अभी फिलहाल नहीं होगा। लेकिन आपके लिए मार्ग है, मानना है मानिए, नहीं मानना है ताली बजाइए। देखिए संख्यांकी भाइयों, गुप्त स्रोत वाला का, हलाला वाला का देखिए, या बड़े बाप वाला का देखिए, भुट्टा तोड़ देने वाला का, सपोला का भैया, तो बहुत बड़े बड़े कलाते हुए देखिए। हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो ठाना था, जो मेहनत किया, और इसके लिए सबसे ज्यादा मैं अगर शुक्रिया अदा करता हूं तो दिवंगत भाई विजय गौड़ का, समस्तीपुर के दिवंगत भाई विजय गौड़ का। आज के दिन जब हम कामयाबी के करीब पहुंच चुके हैं तो उसको भूलना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं, और बहुत जल्द मिलने का समझ जाइए। आज डाला हूं, कल भी डाल सकता था, लेकिन डाला हूं बहुत जगह, अब ये तो वीडियो में दे नहीं सकता। लेकिन आप लोग निश्चिंत हो जाइए, और जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा है उनको एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, आपको ठगा हुआ महसूस नहीं होगा। आगे मर्जी आपकी, धन्यवाद आपका।
हम मांगते हैं तो हम लूटते हैं, है ना। और जो दिलवाए हो वो सब, और जो लिए हो उसका हिसाब दो ना यार। और जिन्होंने इंटरवेनर बनाकर लोगों का भविष्य बर्बाद किया, इंटरवेनर बनाने के कहीं पैसे नहीं लगते हैं। मैं पहले से कहता रहा था, अब इनसे जवाब लीजिएगा। जिनको पैसा आपने दिया केस करने के लिए, आपका केस नहीं किया या इंटरवेनर बना दिया, तो आपको पहले आगाह कर देता हूँ, इंटरवेनर बनाने में कोई भी पैसा नहीं लगता, फोकट में बनता है। तो आपका पैसा गया तो कहाँ गया। धन्यवाद। समझदार के लिए इशारा काफी है। जाइए एंजॉय कीजिए। जो लोग अंतिम दौर तक गए हैं वो लोग एंजॉय कीजिए और आने की तैयारी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर और उनके अधिकारियों पर इसीलिए कहता था कि भरोसा रखिए। आपका अगर कोई कल्याण कर सकता, आपके भविष्य को सुनहरा बना सकता, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ तो उन्हीं लोगों का नामों का उल्टा पलटा दलाल के माध्यम से उन लोगों को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया गया। आप लोग समझते हैं किन्होंने दलाल का इस्तेमाल किया, मैंने तो कभी नहीं किया। और आप लोग जानते हैं कि मेरे ऑडियो वीडियो आने के बाद ही इन लोगों के स्रोत जागृत होते थे। इसीलिए एक अकेला मनोज वर्मा इन सब पे भारी था, इन कुत्तों पे, खौरे लगे कुत्तों पे भारी था। एक बार पुनः मैं उन तमाम भाइयों का जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने आवेदन देने का काम किया, जो मिलने का काम किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा कार्टून बनाना, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। अगर इससे तुम्हारा भविष्य बन जाता तो मेरा का एक कार्टून का 100 कार्टून बनाते रहो ग्रुप में। इससे ज्यादा औकात न धरातल पर करने की थी न है। धन्यवाद। आपका भविष्य मंगलमय हो। 26 जनवरी मेरा जन्म दिवस है। उसके पश्चात मैं आप लोगों के हित में एक बैठक करने जा रहा हूं। धन्यवाद। और वैसे लोगों को जिन्होंने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उनको बकसना नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जवाब दें।